हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। क्लास के स्टार्टिंग में हमेशा की तरह मिलेगी वो कैब जो कि एडिटोरियल से रहती है। एग्जाम ओरिएंटेड वो कैब है ये। देन एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे डिटेल में, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट करेंगे 25 MCQs का, जिसमें ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वो कैब, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल के क्वेश्चन रहते हैं। बेनिफिशियरीज होते हैं इसके एसएससी एस्पिरेंट्स। इस क्लास के कौन फ़ायदा उठा सकता है? जो भी जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, या कोई भी और ऐसा एग्जाम है एसएससी का जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। साथ में बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पहला वर्ड है रिवोक। इसका मतलब होता है कैंसिल करना किसी चीज़ को ऑफिशियली, रद्द करना या फिर निरस्त करना। ऑस्टेंसिबली, अपरेंटली बट नॉट रियली, ऊपर से दिखावे के तौर पर अगर कोई चीज़ हो रही है, अपरेंटली हो रही है, बस दिख रही है, रियल में प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है, तो वो होता है ऑस्टेंसिबली। जेनोफोबिक, फियर और हेट्रेड ऑफ फॉरेनर्स। जेनोफोबिक होता है जो बाहर के लोग आते हैं, विदेशी लोग हैं, उनका फियर, विदेशियों से घृणा करने वाले व्यक्ति को भी जेनोफोबिक बोल सकते हैं। या तो फियर होता है उससे, या फिर हेट्रेड होती है फॉरेनर्स से। प्रोपेल, टू पुश फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पुश करने को, आगे बढ़ाने को, या फिर मूव करने को आगे, उसको बोलते हैं प्रोपेल करना, आगे बढ़ाना या फिर प्रेरित करना। परमिएट, परमिएट होता है टू स्प्रेड थ्रू, फैल जाना या फिर प्रवेश करना, फैलाने को या फिर फैल जाने को, उसको बोल देते हैं परमिएट करना। लूमिंग, अबाउट टू हैपन, ऑफन थ्रेटनिंग। लूमिंग का मतलब क्या है कि कोई चीज़ होने को है, होने ही वाली है, मतलब क्या, आसन, आसन का तो छोड़ दो, मंडराता हुआ है, कोई कोई काम होने ही वाला है, तो वो होता है लूमिंग। सीग, सीग होता है स्मूथ ट्रांजिशन, एक सहज रूप से चेंज हो रहा है, एक आसानी से कोई चेंज हो रहा है स्मूथली, उसको बोलते हैं सीग, सहज रूपांतरण। क्रमबद्ध बदलाव, चेंज को ही बोल देते हैं, ठीक है, स्मूथ चेंज है, ट्रांजिशन है, वही होता है सीग। अपेंडेड, टर्न अपसाइड डाउन, उलट जाने को या पलट जाने को बोलते हैं अपेंडेड। लेवरेज का मतलब तो फायदा होता है, लाभ, एडवांटेज या फिर इन्फ्लुएंस, लाभ या प्रभाव। डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड होता है डिससेटिस्फाइड या फिर अनहैप्पी, नाखुश है कोई, असंतुष्ट है, कंटेंट नहीं है, उसको बोलते हैं डिसग्रंटल्ड। फ्लीइंग, रनिंग अवे टू एस्केप, भागने को बोलते हैं, किसी से भागते हुए या फिर पलायन करते हुए को बोलते हैं फ्लीइंग। परसिक्यूशन, परसिक्यूशन क्या होता है भाई? क्रूअल ट्रीटमेंट है ड्यू टू बिलीफ, रेस एटसेट्रा। एक खराब ट्रीटमेंट मिल रहा है, कहीं किसी दूसरे देश में कोई रह रहा है, उसको खराब ट्रीटमेंट मिल रहा है किसी वजह से, या तो बिलीफ की वजह से या फिर उसकी जो जाति वगैरह, रेस वगैरह अलग है उसकी वजह से, तो उत्पीड़न या फिर अत्याचार भी बोल सकते हैं। अगला वर्ड है विस्टास। वाइड व्यूज या पॉसिबिलिटी को बोलते हैं, दृष्टिकोण हो गया या फिर संभावनाएं हैं किसी चीज की, वही होता है विस्टास। पर्स स्ट्रिंग्स, कंट्रोल ओवर मनी। पर्स स्ट्रिंग्स क्या है? वित्तीय नियंत्रण है, धन की कमान है। स्ट्रिंग्स कमान, पर्स मतलब आपका जो पॉकेट है, ठीक है, पॉकेट मान लो, या फिर जहाँ पर आप पैसा को रखते हो, तो मनी के ऊपर अगर कंट्रोल है तो पर्स स्ट्रिंग्स है वो। गोडिंग, गोडिंग होता है प्रोवोकिंग और अर्जिंग, उकसाना या फिर भड़काने को बोलते हैं गोडिंग। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब टालना, डिले करना, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना कि भाई बाद में करेंगे उस काम को, पुट ऑफ। टफ सेल, हार्ड टू कंसीव, हार्ड टू कन्विंस और एक्सेप्ट, जिसे मनाना कठिन हो, जिसे कन्विंस करना जिसको कठिन हो, उसको बोलते हैं टफ सेल। डाउनर तो किसी चीज़ को, समथिंग डिप्रेसिंग, कोई चीज़ उदासी देने वाली चीज़ है, उसको बोलते हैं डाउनर, उदासी देने वाली चीज़। ओवरहोल, ओवरहोल क्या होता है? कंप्लीट रिपेयर है, चेंज है, सुधार या फिर पुनर्निर्माण को बोलते हैं ओवरहोल। वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं, अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। होम एंड अब्रोड, होम मतलब घर, अब्रोड मतलब विदेश, तो हमारा देश और विदेश, देश और विदेश, होम से यहाँ पर घर नहीं, देश और विदेश का मतलब आएगा। इंडिया मस्ट इम्प्रूव रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर टू सर्व इट्स स्टूडेंट्स। इंडिया को, हमारे देश को क्या करना चाहिए? इंप्रूव करना चाहिए हमारा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे कि हम सर्व कर पाएँ अपने स्टूडेंट्स को। जो स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं मजबूरी में, वो यहीं पर उनकी एजुकेशन अगर हो जाए, रिसर्च हो जाए, तो वो ज़्यादा बेटर है। The ongoing program of revoking the visas of foreign students in the US, ostensibly for opposing the country's foreign policy, is a direct outcome of the xenophobic tendency in the Trump administration. जो ऑनगोइंग प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर, जो रिवोक कर रहे हैं, जो हटा रहे हैं वीज़ाज़ को फॉरेन स्टूडेंट्स के यूएस के अंदर। यूएस के अंदर क्या चल रहा है आजकल? एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें वीज़ा हटाए जा रहे हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के यूएस के अंदर, ऑस्टेंसिबली फॉर अपोजिंग द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। और ये ऑस्टेंसिबली कैसे कर रहे हैं? केवल दिखावे के तौर पर ये कर रहे हैं
ये कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना जो कंट्री की, उसको अपोज हो रहा है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। लेकिन ये है क्या? इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ द xenophobic टेंडेंसी इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ये क्या है? ये डायरेक्ट आउटकम है, डायरेक्ट रिजल्ट है किस चीज़ का? xenophobic टेंडेंसी है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की। डोनाल्ड ट्रम्प जो वहाँ पर अभी राष्ट्रपति बने हैं, उनकी क्या टेंडेंसी है कि वो xenophobic हैं, वो विदेशी लोगों को पसंद नहीं करते हैं, उनसे नफरत करते हैं। द डेंजर इज दैट द मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, एक ये मागा करके है ये प्रोग्राम इनका। तो डेंजर क्या है कि ये जो मागा है ना, ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, ये जो मूवमेंट है इनका, दैट प्रोपेल्ड डोनाल्ड ट्रंप इनटू द प्रेसिडेंसी। और ये क्या करा है इसने? इसने आगे बढ़ाया है डोनाल्ड ट्रंप को, प्रेसिडेंसी दिलवाई है इसी प्रोग्राम ने, मागा ने। मे सून परमिएट डीप इनटू कैंपस लाइफ टू। और ये क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी परमिएट कर जाएगा, फैल जाएगा। कहाँ पर? एक कैंपस लाइफ में भी, स्टूडेंट लाइफ में भी ये फैल जाएगा, मतलब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएगी ये चीज़। इन एनी केस, किसी भी केस में, the number of Indian students enrolling in the US universities has been on a downward trend since last year। किसी भी केस में आप देख लो तो इंडियन जो स्टूडेंट्स थे, जो पहले बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने यूएस में जाते थे, एनरोलिंग इन द यूएस यूनिवर्सिटीज़, यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल करते थे, पढ़ते थे जाकर, हैज़ बीन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। अब देखो, स्टूडेंट्स के लिए हैज़ नहीं आया, ये हैज़ आया इस नंबर के लिए, नंबर के लिए हैज़ आया। तो ये जो नंबर है ना स्टूडेंट्स का, ये हैज़ बीन ऑन ए डाउनवर्ड ट्रेंड, ये लगातार गिर रहा है सिंस लास्ट ईयर से, पिछले साल से लगातार यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन स्टूडेंट्स एनरोल नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। इवन बिफोर द डाउन बीट्स ऑफ हॉस्टिलिटी स्टार्टेड। और कब से? जब से कि ये जो ड्रम बीट्स है, हॉस्टिलिटी स्टार्टेड, जब से ये थोड़ा सा चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई हैं अमेरिका के साथ, उससे भी पहले से हम चीज़ों को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहे हैं, कम वहाँ पर एनरोल कर रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फाइंडिंग अदर कंट्रीज सच एज जर्मनी अट्रैक्टिव फॉर लोअर कॉस्ट एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल्फ फंड देयर एजुकेशन थ्रू वर्क। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं ना, वो ऑलरेडी देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किस चीज़ को? अदर कंट्रीज़ को प्रेफर कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू यूएस, सच एज जर्मनी जा रहे हैं। अट्रैक्टिव उसको फाइंड कर रहे हैं, वो उनको अट्रैक्टिव लग रही हैं दूसरी कंट्रीज़ जैसे जर्मनी, फॉर लोअर कॉस्ट, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट कम है पढ़ाई की, और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, जिससे कि वो खुद को सेल्फ फंड कर पाएंगे देयर एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को सेल्फ फंड कर पाएंगे। वहाँ पर कोई पार्ट टाइम जॉब या किसी भी तरीके से थ्रू वर्क वहाँ पर काम भी कर सकते हैं वो साथ के साथ, पढ़ाई के साथ में। जितने भी यहाँ से स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं वो यही तो करते हैं, कॉलेज में उनका एनरोलमेंट रहता है, पढ़ाई चलती रहती है, और साथ में वो एक पार्ट टाइम जॉब कर देते हैं, 2-4 घंटे वो काम कर लेते हैं, जिससे उनका जो एजुकेशन की फंडिंग है वो वहाँ से निकल जाती है। एनरोलमेंट फिगर्स फॉर सितंबर दिस ईयर will demonstrate how attractive the US still is for Indian students despite the looming cancellation of the optional practical training program that offered a seek for foreign students to working in the US। अब देखो, एनरोलमेंट फिगर्स जो आएंगी सितंबर में इस साल, वो डेमोस्ट्रेट करेंगी, वो दर्शाएंगी कि कितना अट्रैक्टिव यूएस बचा है हमारे लिए, स्टिल इज़ फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, डेस्पाइट द लूमिंग कैंसिलेशन। और डेस्पाइट मतलब के बावजूद, लूमिंग मतलब जो अभी मंडरा रहा है, कैंसिलेशन हो रही हैं चीज़ों की, ऑफ द ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो वहाँ पर होता था, दैट ऑफर्ड अ सीक फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स टू वर्किंग इन द यूएस। जिससे क्या मिल जाता था उनको? एक स्मूथ ट्रांजिशन मिल जाती थी, सीख मिल जाता, एक चेंज मिल जाता था वहाँ के बाहर के स्टूडेंट्स को, कि वो यूएस में आराम से वर्क भी कर सकते हैं, इस प्रोग्राम के थ्रू मिल जाता था उनको। ऑल दिस, ये सब टुगेदर विद द डिफंडिंग ऑफ रिसर्च एंड आर्म ट्विस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री, in a country known to value academic freedom, has indeed lowered, if not upended, the regard that people outside had for the US। अब देखो इसमें क्या है, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह अगर ये भी ख़त्म हो रही है, तो उसके बाद देखो कितना पता लगता है, अभी सितंबर में जो आएगी वो उससे पता लगेगा। ऑल दिस, ये सब टुगेदर विद द डिफंडिंग, क्योंकि रिसर्च की और आर्म ट्विस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ की सब चीज़ इनकी क्या हो रही है? डिफंडिंग हो रही है, फंड को कम कर दिया जा रहा है, रिसर्च में इतना ज़्यादा फंडिंग नहीं कर रहे डोनाल्ड ट्रंप, और यूनिवर्सिटीज़ की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है इन ए कंट्री, एक ऐसी देश में नॉन टू वैल्यू एकेडमिक फ्रीडम, क्योंकि यूएस हमेशा से क्या रहा है? एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर एकेडमिक फ्रीडम हमेशा से रही है, वहाँ की एक वैल्यू माना जाता था। हैज़ इंडीड लोअर्ड, अब वो कम हो गई है, इफ़ नॉट अपेंडेड, अगर बिल्कुल नहीं बदल गया, बिल्कुल उल्टा नहीं हो गया, तब भी बहुत हद तक कम तो हो गया है। द रिगार्ड दैट पीपल आउटसाइड हैड फॉर द यूएस, और बाहर के लोग जो उसको रिगार्ड करते थे, उसको जो सम्मान देते थे, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है।
मैनी कंट्रीज हैव sought टू लेवरेज द डिक्लाइन ऑफ द यूएस एज ए डेस्टिनेशन फॉर टैलेंट। बहुत सारी कंट्रीज देख रही हैं कि वही वो एक तरीके से लेवरेज देख रही हैं, उसको फ़ायदे में देख रही हैं द डिक्लाइन ऑफ यूएस को एज ए डेस्टिनेशन फॉर टैलेंट। क्योंकि क्या होगा, अगर यूएस में बच्चे कम जाएंगे पढ़ने तो दूसरे देशों में ज़्यादा आएंगे और वो क्या हो जाएगा, उनका टैलेंट मिल जाएगा यार अच्छे तरीके से। रिपोर्ट्स टॉक अबाउट यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस वेलकमिंग disgruntled US-based researchers, ironically noting that scientists and researchers fleeing persecution greatly contributed to American progress in the past. रिपोर्ट्स क्या बताती हैं? रिपोर्ट्स टॉक अबाउट, रिपोर्ट्स बताती हैं, जब ये टॉक आया रिपोर्ट्स था प्लूरल तो इसके लिए फिर यहाँ पर प्लूरल ही वर्ब इसमें यूज़ करा है। रिपोर्ट्स टॉक अबाउट यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस, यूरोपर्स बता रही हैं कि यूरोपियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूरोप के जितने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वेलकम कर रही हैं डिसग्रंटल्ड यूएस बेस्ड रिसर्चर्स को। डिसग्रंटल्ड का मतलब क्या होता है? डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है नाखुश, असंतुष्ट। तो जो लोग यूएस से नाखुश हैं उनको वेलकम कर रही हैं यूरोप की यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस। आयरॉनिकली नोटिंग दैट साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स फ्लीइंग परसिक्यूशन, जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं जो यूएस में थे ऑलरेडी और जो अभी एस्केप कर रहे हैं यूएस से, भाग रहे हैं, परसिक्यूशन उनको काफ़ी ज़्यादा उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है वहाँ पर। ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू अमेरिकन प्रोग्रेस इन द पास्ट, और जिन्होंने क्या करा था पास्ट में अमेरिका की प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा उनका रोल था। फॉर ए वाइल नाउ, और अभी के लिए, इंडियन रिटर्नीज हैव बीन ड्रिवन इन पास्ट टुवर्ड्स अ डिज़ायर टू कम बैक होम और इवन सर्व देयर मदरलैंड। अभी के लिए क्या है? फॉर ए वाइल नाउ, इंडियन रिटर्नी जो भारतीय लोग वापस आ रहे हैं, हैव बीन ड्रिवन इन द पास्ट इन पार्ट, और क्या है, उनको ड्रिवन करा जा रहा है, वो आ रहे हैं कहाँ पर? अपने देश में, टुवर्ड्स अ डिज़ायर, एक डिज़ायर के साथ में वापस आ रहे हैं देश में, टू कम बैक होम, होम मतलब अपने देश में, और इवन सर्व देयर मदरलैंड, और अपनी मदरलैंड को सर्व करने के मकसद से भी वो आ रहे हैं। प्रोफेशनल अचीवमेंट और द अपॉर्चुनिटी टू डू हाई एंड रिसर्च हैज़ नॉट ऑलवेज बीन अ बिग ड्राइवर टुवर्ड्स इंडिया अट्रैक्टिंग बैक इट्स पीपल। एक तो प्रोफेशनल अचीवमेंट और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे कि वो हाई एंड रिसर्च कर पाए, ये दोनों बातें कभी भी एक बिग ड्राइवर नहीं रही है इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने लोगों को। क्योंकि लोग यहाँ पर इसलिए नहीं आ सकते कि उनको बहुत प्रोफेशनल अचीवमेंट मिल जाएंगे, बहुत हाई एंड रिसर्च यहाँ पर आकर कर पाएंगे, क्योंकि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इन दो चीज़ों ने कभी भी भारत के जो लोग हैं उनको इंडिया की तरफ अट्रैक्ट नहीं किया। वाइल आउटवर्डली, लेकिन बाहर की तरफ से देखा जाए, न्यू विस्टास हैव ओपन, नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैव एक्सपेंडेड, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ आज खुल गई हैं, काफ़ी हद तक एक्सपेंड कर गई हैं। एंड द फाइट फॉर फंड्स इज़ लेस इंटेंस, और आज जो फाइट है फंड्स की वो भी पहले से कम है। इन पार्ट ड्यू टू द एनकरेजमेंट गिवन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, और किस वजह से? क्योंकि एनकरेजमेंट काफ़ी दिया गया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। मच वर्क रिमेन्स टू बी डन, और काफ़ी काम अभी भी बचा है करने के लिए। सरकार को बहुत हद तक काम इन चीज़ों पर करना पड़ेगा, तभी हम अपने लोगों को, जो हमारा टैलेंट है, उसको वापस अपने देश में ला सकते हैं। लूजनिंग अप द गवर्नमेंट्स पर्स स्ट्रिंग्स एंड गर्डिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस टू इन्वेस्ट इन रिसर्च मोर मे ओनली बी द स्टार्टिंग पॉइंट। लूज करना गवर्नमेंट के पर्स स्ट्रिंग मतलब क्या? गवर्नमेंट खर्चे करें चीज़ों पर, एंड गर्डिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को प्रोवोक करे, उनको बढ़ावा दे, टू इन्वेस्ट इन रिसर्च, जिससे कि वो रिसर्च में इन्वेस्ट कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। मोर मे ओनली बी द स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो केवल एक शुरुआत की बात होगी, इससे आगे भी हमको बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। व्हाट ओपन पुट्स ऑफ रिटर्नीज इज द डेली स्ट्रगल इन इंडिया, और जो चीज़, क्या चीज़ है जो रोक कर रखती है, पुट ऑफ क्या चीज़ है जो रिटर्नीज हैं, हमारे जो देश के पढ़े हुए बच्चे हैं, बाहर पढ़ लिए हैं, उनको क्या चीज़ रोक कर रखती है? वो है डेली स्ट्रगल इंडिया में। कितने स्ट्रगल्स हैं इंडिया में वो भी पता लगेगा। द स्ट्रगल नॉट ओनली करेक्टराइजेज एवरीडे सोशल लाइफ बट ऑल्सो द वर्क प्लेस। स्ट्रगल केवल ये नहीं है कि वो आकर के यहाँ पर एक सोशल लाइफ में स्ट्रगल करेंगे, बट ऑल्सो द वर्क प्लेस में भी उनको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना ही पड़ता है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अभी एडवांस नहीं है कि वो आकर यहाँ पर ईजिली चीज़ों को कर पाएँ। कोलैबोरेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशंस और इवन अक्रॉस डिपार्टमेंट्स इज़ अ टफ सेल। कोलैबोरेशन जो इंस्टीट्यूशंस के बीच में हो जाए या फिर डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो जाए, ये अभी भी एक बहुत बड़ी बात है। इट इज़ ए टफ सेल। सफोकेटिंग सोशल नॉर्म्स एंड हायरार्कीज आर अ डाउनर। जो सफोकेटिंग सोशल नॉर्म्स हैं, जो समाज की जो नॉर्म्स हैं, जो उन्होंने रूल्स सेट कर रखे हैं समाज ने, हमारे ने, और जो हायरार्कीज हैं, वो आज भी एक बहुत ही बड़ा डाउनर है, बहुत ही उकसाने वाली, बहुत ही उदासी वाली चीज़ें हैं,
बहुत ही डिससेटिस्फाई करने वाली चीज़ें हैं ये। लास्टली अंत में द एकेडमिक फ्रीडम, जो ये पढ़ाई वाली जो फ्रीडम है, दैट इंडियंस आर यूज्ड टू एंजॉइंग एल्सवेयर, जिसको जो इंडियंस हैं, हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, वो एंजॉय कर रहे थे एल्सवेयर कहीं दूसरे देशों में, विल नीड टू बी रिक्रिएटेड, उसको यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। भाई जो एकेडमिक फ्रीडम बाहर बच्चे उनको मिली है, उसको आपको यहाँ पर भी तो रिक्रिएट करना पड़ेगा इंडिया में, तभी तो यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे। दैट वुड रिक्वायर अ कंप्लीट ओवरहोल इन द इंडियन गवर्नमेंट्स एटीट्यूड, और इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी कि हम कंप्लीट ओवरहोल करें, कंप्लीट सुधार करें इंडियन गवर्नमेंट के एटीट्यूड में टू लिबरल वैल्यूज़, की हम लिबरल वैल्यूज़ दें अपने स्टूडेंट्स को, एंड टुवर्ड्स फॉरनर्स, और फॉरनर्स के लिए भी हम एक लिबरल वैल्यूज़ दें, विच ओपन बॉर्डर्स ऑन द ट्रम्पियन, ना कि ऐसा हो कि हम डोनाल्ड ट्रम्पियन मतलब डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की तरह नफरत ना करें, जेनोफोबिक ना रहें, हम जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी लिबरल रहें और अपने बच्चों के लिए भी लिबरल रहें। बहुत प्यारा एडिटोरियल था यार, काफ़ी अच्छा एक सीन समझ में आया कि क्या चल रहा है यूएस में हमारे बच्चों के साथ में। प्रैक्टिस सेट देखते हैं, चलिए भाई कॉम्प्रहेंशन के एमसीक्यू से स्टार्टिंग में करते हैं। वाई आर फॉरेन स्टूडेंट्स वीजाज बीइंग रिवोक्ड इन द यूएस अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल बातें बतानी है और ये बताना है कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, बाहर के जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर बच्चे रह रहे हैं स्टूडेंट्स, कहाँ पर, यूएस में, उनके वीज़ा को क्यों रिवोक करा जा रहा है? ड्यू टू एकेडमिक अंडर परफॉर्मेंस? नहीं, अंडर परफॉर्मेंस की कोई बात नहीं है। वॉयलेट कर रहे हैं वो वर्क परमिट रूल्स को? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। फॉर अपोजिंग यूएस फॉरेन पॉलिसी, यही इन्होंने रीज़न दिया था कि आप यूएस की फॉरेन पॉलिसी को कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, उसकी वजह से इनको इसके वीज़ाज को कैंसिल करा जा रहा है स्टूडेंट्स के, फॉरेन स्टूडेंट्स के। सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट ट्रेंड हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन इंडियन स्टूडेंट एनरोलमेंट इन द यूएस? क्या ट्रेंड चल रहा है इंडियन स्टूडेंट एनरोलमेंट इन द यूएस? क्या चल रहा है, क्यों कम हो रहे हैं वो, या तो कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है? देखो, इट हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज तो नहीं कर रहा, इट हैज़ रिमेन स्टेबल भी नहीं है, राइजिंग स्लोली नहीं है, डिक्लाइन कर रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डिक्लाइन कर रहा है। अभी इंडियन स्टूडेंट्स का जो एनरोलमेंट है ना यूएस में, वो बहुत कम हो रहा है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इट इज़ डिक्लाइनिंग, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। व्हाट इज़ वन रीज़न जर्मनी इज बिकमिंग अट्रैक्टिव फॉर इंडियन स्टूडेंट्स? जर्मनी को क्यों अट्रैक्टिव बना रही है चीज़ें, क्या चीज़ अट्रैक्ट बना रही है? फ्री अकोमोडेशन नहीं, फ्लेक्सिबल एजुकेशन लोन ये भी नहीं, लोअर कॉस्ट है और फ्लेक्सिबल वर्क स्टडी ऑप्शन है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोअर कॉस्ट है, फ्लेक्सिबल वर्क स्टडी ऑप्शन मिल रहे हैं वहाँ पर, तो इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट आयरनी डज द एडिटोरियल हाईलाइट रिगार्डिंग यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस? क्या आयरनी है एडिटोरियल हाईलाइट करता है यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के बारे में? दे रिजेक्ट रिटर्निंग इंडियन रिसर्चर्स? नहीं, ये तो नहीं है। दे नाउ फंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी? नहीं, फंड भी नहीं करते। वो वेलकम करते हैं यूएस रिसर्चर्स को फीलिंग द सेम कंडीशंस दैट वंस हेल्प द यूएस ग्रो? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वो वेलकम कर रहे हैं यूएस के रिसर्चर्स को जो कभी यूएस में हेल्प करते थे, यूएस की ग्रो करने में हेल्प करी थी जिन्होंने, उन्हीं को ये यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, इंस्टीट्यूशन ये कर रहे हैं उनको वेलकम। सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज साइटेड एज अ मेजर ऑब्स्टेकल फॉर इंडियन रिसर्चर्स ड्यूरिंग रिटर्निंग टू इंडिया? क्या चीज़ बताई गई है कि बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है, इंडिया के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर आएँ, उसके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है? हाई टैक्स रेट का कोई जिक्र नहीं आया, लिमिटेड फ्लाइट कनेक्टिविटी ये भी नहीं है, कनेक्टिविटी तो काफ़ी है, सफोकेटिंग सोशल नॉर्म्स, हाँ सोशल नॉर्म्स काफ़ी खतरनाक है, दम घोटने वाले हैं, और लैक ऑफ एकेडमिक फ्रीडम भी कम है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्रामर के एमसीक्यूज देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब, वर्ब का फॉर्म बनना है इसमें। द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स डैश ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड, नंबर स्टूडेंट्स, अब देखो दो बातें हैं, स्टूडेंट्स के लिए अगर आप बनना चाहेंगे तो यहाँ पर आर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लेकिन नहीं, आर यहाँ पर कभी भी मत करना, आर ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहेगा। ये क्या क्या हो गया, इरेजर लेनी थी मुझे, ठीक है। अब देखो, बात स्टूडेंट्स की नहीं हो रही है, बात हो रही है नंबर की, और नंबर है सिंगुलर, तो फिर यहाँ पर सिंगुलर आएगा, इज आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा इज यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है, पढ़ो इसको। द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स का जो नंबर है इज ऑन आर डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है, इज आएगा इसमें करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड बताना, ऑस्टेंसिबली का वर्ड बताना है, ये क्या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये बीच में वीजा ये करके ऑस्टेंसिबली फॉर अपोजिंग, देखो एल वाई लगा है, सिंपल सी बात है यार, एडवर्ब कर लो उसको। बी ऑप्शन करेक्ट है। एरर डिटेक्शन, द स्ट्रगल नॉट ओनली करेक्टराइजेस एवरीडे सोशल लाइफ बट ऑल्सो द वर्क प्लेस। जो स्ट्रगल है ना, वो केवल सोशल लाइफ के बारे में नहीं है, वर्क प्लेस के बारे में भी है, तो इसमें से डिटेक्शन करना है आपको एरर का। द स्ट्रगल नॉट ओनली करेक्टराइजेस, ठीक है, एवरीडे सोशल लाइफ बट ऑल्सो द वर्क प्लेस। द स्ट्रगल नॉट ओनली करेक्टराइजेस एवरीडे सोशल लाइफ बट ऑल्सो, क्या है इसमें, स्ट्रगल ठीक है, करेक्टराइज भी ठीक है, ये नो है इसमें। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
प्रीपोजिशन बनना है इसमें। इंडियन स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फाइंडिंग अदर कंट्रीज अट्रैक्टिव डैश लोअर कॉस्ट, अट्रैक्टिव टू लगाओ इसमें, कहाँ पर है, 1 2, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अट्रैक्टिव टू लोअर कॉस्ट, ठीक है। कंजंक्शन फिलर है, इंडियन रिटर्नीज आर ड्रिवन होम डैश दे विश टू सर्व द मदरलैंड, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसमें रीज़न बताएंगे ना। इंडियन रिटर्नीज आर ड्रिवन होम, घर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे देश में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, बिकॉज दे विश, बिकॉज आ जाएगा इसमें, बिकॉज दे विश टू सर्व द मदरलैंड, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आर्टिकल का क्वेश्चन है अगला, डैश डिज़ायर टू कम बैक होम इज़ नॉट ऑलवेज लिंक्ड विद प्रोफेशनल अचीवमेंट। अब यहाँ पर देखो एक पर्टिकुलर डिज़ायर हो गई, एक खास डिज़ायर के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसी डिज़ायर, जो घर आने की, अपने देश में वापस आने की, तो दा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वॉइस में चेंज करना है, द गवर्नमेंट मस्ट इम्प्रूव रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, द रिसर्च, दा तो नहीं आएगा, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, डी ऑप्शन तो कट गया क्योंकि यहाँ पर दा लगा दिया। 3 ऑप्शन बचे, अब आएगा मस्ट, मस्ट से बन जाएगा मस्ट बी, तो मस्ट अकेला नहीं आएगा, मस्ट अकेला नहीं आएगा, मस्ट बी और थर्ड फॉर्म इम्प्रूव, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जब भी कोई भी मॉडल आएगा तो उसके साथ में मॉडल प्लस बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पर बी भी लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 12th का, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नरेशन चेंज है, ही सेड आई वांट टू गो अब्रॉड, ही सेड दैट, पहली बात तो ये काट दो, ही सेड दैट यहाँ ठीक है, ही टोल्ड काट दो, दैट ये हो गया। अब ही सेड दैट, आई को बदलेंगे हम ही में, ही ये रहा, और फिर वांट को बदल देंगे वांटेड में, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आई की वजह से इसको गलत कर देंगे, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ही सेड दैट ही वांटेड टू गो अब्रॉड। पार्ट ऑफ स्पीच बताना हॉस्टिलिटी का, बिफोर द ड्रम बिट्स ऑफ हॉस्टिलिटी स्टार्टेड, हॉस्टिलिटी तो नाउन होता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हॉस्टिलिटी क्या है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें दुश्मनी होती है, तो दुश्मनी को तो बोलते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। किसी चीज़ की अवस्था, तो वो क्या है, नाउन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक करना है, करेक्ट प्रिपोजिशन बननी है, द प्रोग्राम इज एम्ड डैश कैंसिलिंग द वर्क परमिट्स, एम्ड है, एम्ड के साथ में तो फिक्स प्रिपोजिशन एट आएगा, फॉर एट, बी ऑप्शन करेक्ट है। वोकैबुलरी के क्वेश्चन है, जेनोफोबिक होता है जो लोग दूसरे लोगों से, बाहर के विदेशी लोगों से नफरत करते हैं, उसको बोलते हैं जेनोफोबिक, इसका पूछ रहे हैं उल्टा, है ना, इसका पूछ रहे हैं उल्टा। चलिए, नेशनलिस्ट, पैरोकियल, इंक्लूसिव या फिर होस्टाइल, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखो, नेशनलिस्ट तो अपने देश के बारे में सोचेगा, तो फिर बाहर से तो वो नफरत ही करेगा, पैरोकियल, होस्टाइल ये तीनों सेम है, इनका मतलब होता है अपने देश से प्यार करना, दूसरों से नफरत। इंक्लूसिव मतलब क्या है कि सभी को हम इंक्लूड कर लेंगे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंटोनियम पूछा है ना इसका, जेनोफोबिक का, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रिवोक का मतलब हटाने को बोलते हैं, तो विड्रो हो गया, विड्रो, विड्रो करना भी तो हटाना होता है, निकालना, वापस के लेना, तो रिवोकिंग मतलब विड्रोइंग, बी ऑप्शन करेक्ट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु कम्स बैक टू देयर ओन कंट्री आफ्टर वर्किंग अब्रॉड, बाहर से काम कर कोई आया तो उसको बोलते हैं रिपैट्राइट, रिपैट्राइट होता है वो वर्ड, मतलब बाहर से काम करने के बाद वापस देश में आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। ईडियम पूछा है, टफ सेल, एक टफ सेल किसको बोलेंगे, समथिंग दैट सेल्स फास्ट, नहीं, देखो लिटरल मीनिंग तो कभी नहीं हो सकता। समथिंग हार्ड टू कन्विंस अदर्स अबाउट, हाँ ये ठीक है, कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप कन्विंस नहीं कर सकते दूसरों को, वही है ए टफ सेल, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए भाई, अब करते हैं क्लोज टेस्ट को, थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे, ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे और एक ही बार में इसको करेंगे। इंडिया इज स्टिल फार फ्रॉम बीइंग अ टॉप चॉइस फॉर रिटर्निंग रिसर्चर्स, जो वापस आ रहे हैं, जो रिसर्चर्स आ रहे हैं, उनके लिए आज भी ये टॉप चॉइस नहीं है, बहुत दूर है उससे। इवन दो फंडिंग हैज़ इम्प्रूव, फंडिंग तो इम्प्रूव हो गई हैं, द डेली डैश ऑफ नेविगेटिंग रिजिड सिस्टम्स एंड वर्क प्लेस हायरार्कीज कंटिन्यूज, द डेली क्या, डेली का प्लेजर, चैलेंज या फिर सेलिब्रेशन या फिर डिसीजन, डेली का चैलेंज, जो इवन दो फंडिंग हैज़ इम्प्रूव द डेली चैलेंज, द डेली चैलेंज ऑफ नेविगेटिंग रिजिड सिस्टम्स एंड वर्क प्लेस हायरार्कीज कंटिन्यूज, वो अभी भी जारी है। एकेडमिक फ्रीडम इज ऑफन सीन एज, एकेडमिक फ्रीडम को कैसे देखते हैं, एज डैश। अब देखो, एकेडमिक फ्रीडम इंडिया में कैसे देखी जाती है, नेगोशिएबल तो नहीं देखते, कमेंडेबल, तारीफ की लायक भी नहीं है, इनविंसिबल, लग्जरी देखते हैं उसको, और उसको जो अगर किसी के पास एकेडमिक फ्रीडम है ना कि भाई आप जो चाहे पढ़ लो, उसको आज भी लग्जरी के रूप में देखा जाता है। एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोलेबोरेशन इज ए, और इंटर डिपार्टमेंटल मतलब एक दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर जो कोलेबोरेशन है, इज ए क्या है, वो कन्वेंशनल है, फार फेच्ड है, कैजुअल आइडिया है, या कॉमन आइडिया है। देखो, कॉमन आइडिया तो है नहीं, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल कोलेबोरेशन अभी भी बहुत कम से देखने को मिलती है। कॉमन तो है नहीं, कैजुअल भी नहीं है, कन्वेंशनल भी नहीं है, फार फेच्ड है, बहुत दूर की चीज़ दिखाई देती है, अभी भी ये प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा नहीं है। तो एक ऐसा आइडिया है ये, इट इज़ ए फार फेच्ड आइडिया।
वाइल सम प्रोग्रेस हैव बीन मेड, कुछ प्रोग्रेस हो गई है। अ कंप्लीट डैश इन माइंडसेट इज इजेंशियल, कुछ प्रोग्रेस तो हो गई है लेकिन एक कंप्लीट क्या चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए, ट्रांजिशन चाहिए, ओवरहॉल चाहिए या फिर डिले चाहिए। ओवरहॉल चाहिए, एक लगातार चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए। ओवरहॉल इन माइंडसेट, माइंडसेट के अंदर एक बहुत बड़ा ओवरहॉल इज एजेंशियल, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडिया मस्ट बी सीन एज नॉट जस्ट अ फॉल बैक बट अ रियल वॉट, रियल वॉइड ऑल्टरनेटिव बर्डन या फिर डेस्टिनेशन। बर्डन तो है नहीं, वॉइड भी नहीं है। देखो या तो ऑल्टरनेटिव होगा या फिर डेस्टिनेशन, कि जो वापस लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए ये। अगर ऑल्टरनेटिव रहेगा तो फिर कहीं और भी जा सकते हैं। तो हम क्या सजेशन दे रहे हैं, इंडिया को केवल एक फॉल बैक नहीं देखना चाहिए, इंडिया को कैसा देखना चाहिए, एक रियल डेस्टिनेशन के रूप में देखना चाहिए। लोग ऑल्टरनेटिव की तरह यहाँ ना आए, लोग डेस्टिनेशन की, जैसे आज यूएस क्या है, अगर किसी को मिलता है जाना का यूएस, तो वो बच्चा स्टूडेंट क्या करता है, वो सीधा अपने अब डेस्टिनेशन मानता है कि मुझे तो यूएस जाना है, वो वहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिव उसमें नहीं मिलता। तो वैसा होना चाहिए कि सबको लगे कि भाई इंडिया ही जाना है पढ़ने। तो डेस्टिनेशन इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। पहला जंबल बचता है, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। सम इंडियन रिसर्चर्स फील मोटिवेटेड टू सर्व देयर होमलैंड, ठीक है। हावेवर से तो शुरुआत होगी नहीं, कहीं पे है तो नहीं, भी नहीं है। हावेवर प्रैक्टिकल चैलेंजेस मेक दिस रिटर्न डिफिकल्ट, इंडिया इज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन इट्स रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज इंक्लूड लिमिटेड एकेडमिक फ्रीडम एंड रिजिड हायरार्कीज। अब देखो, अगर बात करेंगे हम इंडिया से, सी से अगर हम शुरुआत करते हैं, इंडिया इज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन इट्स रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, हो सकता है, लेकिन बात कुछ और है, बात कुछ और है। सम इंडियन रिसर्चर्स फील मोटिवेटेड टू सर्व देयर होमलैंड, बात यह बताई गई है कि कुछ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिसर्चर्स हैं वो वापस आना चाहते हैं, मोटिवेट फील करते हैं अपनी होमलैंड को सर्व करने के लिए। तो उसमें ए से शुरुआत करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ए इसमें देखो दो जगह है, तो दो ऑप्शन तो कट गए। ए से शुरुआत करेंगे, ABCD या फिर ACBD। अब देखो, सम इंडियन रिसर्चर्स फील मोटिवेटेड टू सर्व देयर होमलैंड, ठीक है। इंडिया इज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन, अब वो क्यों चाहते हैं, इसका रीज़न देंगे कि वो क्यों चाहते हैं। इंडिया इज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन इट्स रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि क्यों चाहते हैं, क्योंकि इंडिया ट्राई कर रहा है स्ट्रेंथन करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ए के बाद लगाओ सी। उसके बाद फिर क्या है कि इसको एक्सप्लेन करो, इस बात को, ये बात हो गई कि क्यों आना चाहते हैं, लेकिन ये कैसा है। हाउएवर प्रैक्टिकल चैलेंजेस मेक दिस रिटर्न डिफिकल्ट, ये जो आना चाहते हैं वापस होमलैंड में, वापस आना चाहते हैं, तो ये जो रिटर्न है ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल चैलेंजेस में इस रिटर्न को बना देते हैं डिफिकल्ट। ACB और लास्ट में लाएंगे डी को। और कौन से चैलेंजेस हैं, दीज इंक्लूड, अब देखो रिटर्न इसकी डिफिकल्ट बना रहा है, लेकिन ये चैलेंजेस कौन से हैं इनको फिर एक्सप्लेन करेगा डी। दीज इंक्लूड, दीज इंक्लूड लिमिटेड एकेडमिक फ्रीडम और रिजिड हायरार्कीज। तो ACBD, अगर आप शुरुआत में ए को रख दोगे, है ना, सॉरी ACBD हो गया, अगर आप शुरुआत में सी को रख देते तो फिर ये जो स्ट्रेंथन कर रहे हैं रिसर्च को, इसके बारे में समझ में नहीं आता कि इंडिया इज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन इज रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि ये क्यों शुरू में रखा। लेकिन यहाँ पर रख दिया, फिर हमने पहले बता दिया कि भाई रिसर्चर मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं अपने होमलैंड को सर्व करने के लिए। फिर उसके बाद बता दिया कि इंडिया ट्राई कर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया ट्राई कर रहा है अपने रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का, फिर तो अट्रैक्ट होंगे। तो ए के बाद सी इसमें करेक्ट आंसर है, और बी के बाद डी आने का यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनी, क्योंकि एक तरफ चैलेंज की बात करी गई और चैलेंज को बाद में एक्सप्लेन कर दिया कि कौन से चैलेंज हैं। दीज इंक्लूड लिमिटेड एकेडमिक फ्रीडम और रिजिड हायरार्कीज। तो इसमें ACBD इज द करेक्ट आंसर। नीचे आंसर की दी गई है, PDF से डाउनलोड कर, PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, ठीक है। PDF डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पूरी PDF डाउनलोड करने के बाद सारा कुछ पढ़ना, ऊपर से सारे वर्ड्स पढ़ना और एडिटोरियल को पढ़ना, खुद से उसका ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। और ये 25 क्वेश्चन हैं, इनको आप अटैम्प्ट करना। इसमें से 15+ लाते हैं, ठीक है, आपको तैयारी की ज़रूरत है अभी, लेकिन अगर 20+ आ जाते हैं आपके मार्क्स तो ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप इसी साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए भाई, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।